नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे तुर्की इंडिया के सामने झुका कश्मीर मामले में पाकिस्तानियों की जल के राख हुई। टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब उर्दगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे, जनरल असेंबली में। इस दफा उन्होंने नहीं किया। क्या वजह है? बाकी ममालिक भी जो हैं वो अब जिक्र नहीं करते। पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो, जब 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था वो रिमूव कर दिया, तो टर्की के वजीर आजम ने उस वक्त शोर मचा दिया। लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि शायद इससे भी कोई फर्क ना पड़े अगर टर्की जो है वो इंडिया जो है वो उसको वो कंसेंसस होता है और भी बहुत सारे मुल्क कश्मीर का जिक्र करते हैं। बट द क्वेश्चन हियर इज के उनको इस चीज का एहसास है, उनको इस चीज का एहसास है और उनको इस चीज का पता है कि अब पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू के ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ। आप कंसिस्टेंट जाके स्पीचेस निकाल लें इसकी तैयब उर्दगान की कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। वो कहते हैं कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी तब आ सकती है जब कश्मीर का मसला हल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इवन द टर्क्स आर नॉट ऑन पाकिस्तान साइड। मैं भी देख रहा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे थे मेरी बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई है रजब तैयब उर्दगान से, हमने फलस्तीन का जिक्र किया, हमने गजा का जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। जो स्पीच तैयब उर्दगान ने यूनाइटेड नेशंस में की है उसमें कश्मीर का जिक्र कोई नहीं किया और ना ही उन्होंने किसी और चीज का पाकिस्तान के वाले से जिक्र किया। इसको क्या इसी को कहते हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। आपको पता है कि इस वक्त इंडिया जो है इट इज बीइंग कंसिडर्ड। अभी एक लोई इंस्टीट्यूट है अमेरिका के अंदर, उसने बेसिकली जो पावर है उसको रैंक किया है, ठीक है जी, कि एशिया के अंदर विच कंट्री हैज व्हाट पावर, ठीक है जी। और 2024 की जो एशिया पावर इंडेक्स है जिसे कहते हैं ना, जो इंडिया को दे हैव पुट एट नंबर थर्ड, ठीक है जी। ये जो एशिया पावर इंडेक्स है, इंडिया थर्ड है ओवरऑल पावर में, ठीक है। अमेरिका और चीन इससे आगे हैं, ये एशिया के अंदर देखा जाए, ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। एक अदारा है उसको बोलते हैं प्यू रिसर्च सेंटर, उसने कहा है तकरीबन 68% इंडियंस ये समझते हैं कि उनकी जो पावर है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक बड़ी तादाद है, देखें कि इसका मतलब ये है कि देर इज ए पॉजिटिव व्यू ऑफ इंडिया विद इन द कंट्री। इंडिया के अंदर से व्यू जो जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू है। और आप देखेंगे कि कोई और मुल्क भी नहीं बोल रहा, यूएई नहीं बोल रहा, सऊदी अरब नहीं बोल रहा, अभी कतर के लोगों ने स्पीचेस की, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू द इंडिया के इन्फ्लुएंस की बात होती है, जो चेंजेस आई हैं, अब देखिए अगर इंडिया के इन्फ्लुएंस आपने देखना हो तो कुछ ऐसी पैरामीटर्स हैं जहां पे आप देखते हैं। आप डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देखते हैं, आप कंट्री की रिजिलियंस देखते हैं, फ्यूचर रिसोर्सेज कितने हैं उनके पास, जिससे पता चलता है कि भैया वो एनर्जी में, ह्यूमन रिसोर्स में, टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े होंगे। फिर इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है, इंडिया की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, डिफेंस के नेटवर्क्स कैसे हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप दुनिया में किस तरह के हैं, ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि जी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो उसका है, लेकिन पॉपुलेशन इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। पॉपुलेशन भी उसकी भी एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो एक है कि ठीक है दुनिया देख रही है उनकी तरफ, बट द क्वेश्चन इज कि इट्स नॉट ऑल द, सिर्फ वो पॉपुलेशन ही कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको देखना होता है, ठीक है। सो इंडिया का ओवरऑल जो इन्फ्लुएंस है वो बड़ा है और यही वजह है कि तैयब उर्दगान पीछे हट गया। तैयब उर्दगान ने क्या, मिन्नों की लोड़ है, आप जाके पढ़ें तैयब उर्दगान की स्पीचेस, आप जाके देखें कि जिस तरह वो बोलते हैं। आज देखें कश्मीर के अंदर अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो सारी की सारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी कश्मीर में पहुंची हुई है, सारे के सारे जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं वो कश्मीर जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान के अंदर
कोई भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं जा सकता। अभी थोड़े दिन पहले 11 डिप्लोमेट्स गए थे, तो वो एक धमाका हो गया वहां पे। लेकिन इंडिया हैज सच अ कॉन्फिडेंस ऑन इट्स सिक्योरिटी, उनके पास ऐसा उनका कॉन्फिडेंस है, सिक्योरिटी मौजूद है कि वो समझते हैं कि हम लेके जा सकते हैं। और आपको पता है इंपॉर्टेंट कंट्रीज के प्लेयर जो है लोग कश्मीर में इलेक्शंस देखने जा रहे हैं, जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, अमेरिका वहां पे जा रहा है, साउथ कोरिया जा रहा है, उसके बाद नॉर्वे के लोग डिप्लोमेट्स जा रहे हैं, ये और बहुत सारे ममालिक हैं, स्पेन के जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका के जा रहे हैं, साउथ कोरिया के जा रहे हैं। ये सारे के सारे ममालिक वहां पे जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस के हमें सही तरीके से लेके जाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि शायद पाकिस्तान की जो पावर है वो इतनी कम होती जा रही है कि टर्की जैसा मुल्क, यानी कि वो मुल्क जो पाकिस्तान को बड़ा बड़ी, हम कहते हैं जी साडा बड़ी, साडा यार है, साडा बड़ा तलक है, साडी बड़ी जान पछान है, असी जड़ा ना बड़े बंदे हैं, साडा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन इन दी अदर वर्ड्स जिसे कहेंगे ना कि मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया टर्की से, क्यों नहीं कहा, वाई। और दूसरी बात यह है, मैं अभी थोड़ा अरसा पहले ही टर्की पाकिस्तान का एक डायलॉग हुआ फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल पे, मुझे कुछ अंदर की खबर पता चली और वो ये थी कि पाकिस्तान बड़ी देर का इंतजार कर रहा था कि टर्की जो है उसकी लीडरशिप आए पाकिस्तान, लेकिन वो आ ही नहीं रहे थे। खैर एनी हो, वो आए हैं, तो इनका एक पाकिस्तान के साथ डायलॉग होता है, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें मेरा ख्याल है और तैयब उर्दगान ने भी आना है, लेकिन वो भी नहीं आ रहे, तैयब उर्दगान भी नहीं आए। ये वजह है कि आई थिंक समहाउ दे हैव कैलकुलेटेड पाकिस्तान पोजीशन, उन्होंने पाकिस्तान की पोजीशन को कैलकुलेट किया, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारी पोजीशन कितनी है, हमारी इकोनॉमी क्या है, हम रिलेशंस में कहाँ खड़े हैं। आज देखें ना कि दे नीड इंडिया टू बी इन ब्रिक्स, इंडिया ब्रिक्स में जाने के लिए इंडिया की जरूरत है, पाकिस्तान की तो नहीं जरूरत। कहां पे उनको पाकिस्तान की जरूरत है? सो दे हैव बीन हेल्पिंग हैंड टू फॉर पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के लिए एक हेल्पिंग हैंड है, पाकिस्तान उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो उनको इस्तेमाल कर रहा है मुसलमान मुसलमान होने की वजह से। तो वो उन्होंने इस चीज को देख लिया, उन्होंने कहा यार ये तो कोई बात ना हुई कि अगर हमने इनकी हमेशा मदद करनी है। ठीक है जी, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने 2019 में बड़ा शोर डाला, तो कुछ मुल्कों ने जाके जिक्र किया कश्मीर का वहां पे, जिसमें टर्की सरफहरिस्त था। आज मुझे ये बताएं कि जो टर्की सरफहरिस्त है, आज टर्की जिक्र ही नहीं कर रहा, आज टर्की को पता ही कोई नहीं है। ठीक है, एक वक्त था कि ये तासुर दिया जाता था कि कश्मीर इज ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, एक वक्त है तासुर दिया जाता था कि कश्मीर अगर ना मसला हल किया, तो आज देखें डॉक्टर जयशंकर जब बात करते हैं तो वो क्या बात करते हैं, आपको पता है वो क्या बात करते हैं? डॉक्टर जयशंकर दुनिया को कह रहा है कि भाईजान, अगर तुम लोगों ने हमें सीरियस ना लिया, अगर तुम लोगों ने हमें सीरियस ना लिया तो मसले खराब हो सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर कह रहा है कि चाइना और इंडिया का जो रिलेशनशिप है ये फ्यूचर डिसाइड करेगा एशिया का।